आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं का हल श्रीमद् भागवत गीता में छिपा हुआ है। जिस किसी को भी भगवत गीता का ज्ञान समझ आ गया तो उसे जिंदगी की हर परिस्थिति का सामना करना आ जाएगा। वो हर परिस्थिति से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो भगवत गीता को बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के 10 उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उद्देश्य ये है कि किसी से बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख हर खुशियां उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, ज्यादा गहरा संबंध सिवाय पीड़ा के आपको कुछ नहीं देगा। आपकी जिंदगी के सारे दुख उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे आपके मन का गहरा संबंध होता है। अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में उतर जाओगे, सिवाय तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। बाहर से सबके साथ अच्छा बने पर अंदर से गहरा रिश्ता मत बनाओ। भगवत गीता का दूसरा उद्देश्य यह है कि उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग करता है। वास्तविकता में ये जीवन एक भाव की तरह है। जितना आप बहते रहोगे उतना ही हल्के रहोगे। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियां तभी आती है जब वह किसी चीज पर अटक कर रह जाता है। चिंता आखिर है क्या? जब आप एक ही चीज को बार बार सोचते रहना ही चिंता है। जब आप अपने मन को एक चीज में अटका देते हैं तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते वह जिंदगी भर दुखी रहते हैं। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, देखना कभी दुखी नहीं रहोगे। गीता का तीसरा उद्देश्य यह है कि हम दूसरों के लिए बहुत करते हैं पर कोई हमारी कदर नहीं करता। हम सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लोगों की जिंदगी में खुद की वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करे या ना करे, आप तो खुद की कदर करो। आप क्यों लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखो जितने से काम चल जाए, उतना नहीं कि जिंदगी खराब हो जाए। गीता का चौथा उद्देश्य ये है कि किसी की परवाह करके आपको सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो ऐसी परवाह करके क्या फायदा। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। आप तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सच्चे प्रेम की कदर नहीं है। आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से आप ये सवाल जरूर पूछना, उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर खुशी मिल रही है तो उसे आप करते रहे, अगर दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वह सब करना छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ तकलीफ देता हो। गीता का पांचवा उद्देश्य ये है कि किसी को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। अपने दिल के राज, अपनी तकलीफें अपने तक ही रखने चाहिए। वास्तविकता में लोग इस लायक नहीं है जिन्हें आप अपना सब कुछ बता सके। और अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, कोई जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी सारी मन की बातें कह सके। बना के देख लो, कोई ऐसा बदले में अपमान ना मिले तो कहना, बदले में वो इंसान आपकी कदर कम न कर दे तो कहना। गीता का छठा उद्देश्य ये है कि हर चीज, हर बातें सबको नहीं बताई जाती। कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। कोई बात आपको तकलीफ दे रही हो या तो आप उसका विरोध करें या उसको बोल दो, इसको हम नहीं सहेंगे। जितना आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अपने अंदर बैठाते जाएंगे, उतना ही आप परेशान रहेंगे। गीता का सातवां उद्देश्य है कि आगे ये मत कहो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप लोगों को ये सब दिखाओगे कि आप क्या चीज है। दुनिया आपको डबल करके दिखाएगी, वो भी क्या चीज है। कोई किसी को खुद से कम नहीं समझता, तो आप ये सब क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं? जो लोग दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह कोई चीज, उन्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता। गीता का आठवां उद्देश्य है कि आप जिस काम को लेकर डरोगे वह उतना ही होगा। आपका डर, आपकी नेगेटिविटी
को आपकी जिंदगी में अटैक करता है। जो लोग मन में ये डर रखते हैं कि उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा, उन्हें वाकई में कुछ हो जाता है जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, वो हो ही जाता है। वक्त आपके हाथ में है, उसका आनंद लेना सीखिए। गीता का 9वां उद्देश्य है कि लोगों प्यार और इज्जत उतना दो जितना वो हजम कर सके। जब आप किसी को हद से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं तो वह आपको हल्के में लेने लगता है। लोगों को उतनी इज्जत दो जितना वह हजम कर जाए, उतना नहीं जिससे आपकी जिंदगी तमाम कर जाए। गीता का 10वां उद्देश्य ये है कि भटकते हुए मन के साथ आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में कुछ करना है तो आपके मन का ठहरना बहुत जरूरी है। आप विचारों को जितना ज्यादा दोहराएंगे उतना ही अशांत रहेंगे, और अशांत मन के साथ आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने विचारों को स्थिर बनाए। जो लोग मन ज्यादा चलाते उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना है। अपने मन को उतना ही चलाओ जिससे आपकी समझने की क्षमता बनी रहे।